नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और इस खास पेशकश में बात होगी विराट कोहली की बड़ी परेशानी की। आखिर मिडिल ऑर्डर से इतना नाराज क्यों है विराट कोहली, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने और खासकर वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने ढूंढ ली है विराट कोहली की कमजोरी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और गौतम ललोत्रा, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। इन सबसे हम बातचीत करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं, और क्रिस गेल का नया शौक क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्रीलंका में कैसे एक मैच पर मंडरा रहा है हाथी के हमले का साया। ये जो गाय का आपने वीडियो देखा, ये तो इंग्लैंड का एक घरेलू मैच चल रहा था छोटे से गांव में, वो वीडियो था। लेकिन हैम्बनटोटा में इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पर मैच होते हैं, और वहां पर अगर हाथी घुस आए स्टेडियम के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत वहां पे हुई होगी। और अब 6 तारीख को वहां पे मैच भी खेला जाना है श्रीलंका और जिम्बाब्वे का। अमित भाई, क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन को या गवर्नमेंट को ऐसी जगह पर स्टेडियम बनाने से बचना चाहिए जहां पे कि आप देख रहे हैं कि वहां पे तो नेशनल पार्क भी बिल्कुल पास में, 100 मीटर की डिस्टेंस पे हाथियों का जंगल है, और हाथियों ने एंट्री भी ले ली स्टेडियम में। हाँ, देखिए, जिस जगह बनाते हैं तो उस जगह का इनको भी मालूम होता है कि पहली जगह हमारी थी, बेशक कवर करके इन्होंने ग्राउंड बनाया जी। क्योंकि एक होता है ना कि इंसान कभी अपनी पुरानी जगह नहीं भूलता, तो वैसे इनके साथ भी ये भी अपनी जगह नहीं भूलते। अगर आप उसकी जगह बना लोगे तो वहाँ पर आएंगे जरूर, पर जब ये चीज़ें हो रही हैं, आपको पता है कि इसके पास है, तो आपको यहाँ सिक्योरिटी रीज़न रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैच की बात नहीं है, पब्लिक की बात है, कल किसी को भी हार्म हो सकता है। बेशक आप मैच वाले दिन इतनी भीड़ होती है स्टेडियम के बाहर के, लोग लाइन में लगे होते हैं, उस टाइम कुछ ऐसा हो जाए तब ये सोचने वाली बात है। वैसे अगर खाली स्टेडियम में आ गए तो आप बचाव कर सकते हो, और जब भीड़ होगी तब क्या करोगे, तब ये एक कंसर्न बन जाएगा। लेकिन अमित भाई, खबर ये भी है कि हाथी सिर्फ वहां पे घुसे नहीं थे, वो पिच तक भी घुस गए। अभी ये नहीं पता कि पिच की वहां पे क्या हालत है, लेकिन जब 2 दिन बाद वहां पे मैच खेला जाना है, कि 6 तारीख को वहां पे मैच खेला जाना है, तो आपको लगता नहीं कि सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम वहां पे होने चाहिए थे? कम से कम स्टेडियम के अंदर तो एंट्री ना करें जानवर जो भी। देखिए, जब रास्ता बना तो रास्ते के बाद सब कैसे एंट्री ये नहीं पता, क्योंकि वो वाला ग्राउंड देखा नहीं है मैंने, और ना मुझे मालूम है कि वहाँ पर क्या सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि अगर आप जितने भी बाहर के स्टेडियम देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, वहाँ सिक्योरिटी अच्छी तरह से है, मतलब सिक्योरिटी गेट्स अब सब कुछ ऐसे। वहाँ पे तो बने भी सेंटर में ही है ना शहर के, इतनी दूर में कोई स्टेडियम उन्होंने नहीं बनाया। स्टेडियम ऐसा बनता है तो उसके आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी देखनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप कोई एक गेम भी लॉन्च करते हैं, जैसे एक बड़ा एडवेंचर गेम है, तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से आपको कहते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। ऐसे स्टेडियम के भी सिक्योरिटी रीजन होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ अंदर आ जाए जो हार्म ना हो, तो बाकी अब ये श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि परसों जो मैच है वो कैसे सिक्योरिटी रीजन से उसको कवर अप करते हैं। क्योंकि एक बार ये चीज़ होती है तो शायद दोबारा हो सकती है, क्योंकि नेचुरल थिंग है कि आज आपने देखा कि आज खाली स्टेडियम तो हो गया, कल अगर फिर बार हुआ तो आपके क्या सिक्योरिटीज़ को आगे बढ़ाएंगे या एज इट इज छोड़ देंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। गौतम, आपको लग रहा है कि इंडिया के अगर स्टेडियम्स की बात की जाए, इंडिया के मैचेस की बात की जाए, तो डॉगी घुस जाते हैं। हमने देखा साउथ अफ्रीका में हनी भी वहां पर आ गई थी। अब यहाँ पर तो हाथी जैसा जो जानवर है वो स्टेडियम के अंदर घुस गया। दो दिन बाद मैच होना है वहां पे 6 तारीख को। दर्शकों को भी अब लगेगा कि वो भी सोच लेंगे कि हमें मैच देखने जाना है या नहीं जाना है, इस तरीके की अगर घटना होती है तो। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी कंसर्न तो हो सकता है। जैसे बता रहे थे कि अगर खिलाड़ी खुद प्रैक्टिस करे और क्या कहते हैं बहुत बड़ा ऑडियंस नहीं है, क्लब गेम है, तो वो तो अलग बात थी। जैसे आपने गाय की भी वीडियो दिखाई इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब में, बट इंटरनेशनल मैचेस में जो अप्रूव्ड है, आप कंट्री को दोनों प्रशंसक देने जाते हैं, जिम्बाब्वे श्रीलंका के, वहाँ पर ये एक स्कफल भी हो सकता है और जाके कुछ माइनर इंसिडेंट से स्टैम्पीड में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं सिक्योरिटी पॉइंट से लिहाज रखना पड़ेगा। और क्योंकि मैच परसों ये जुलाई 6 को है, ये पहले प्रिवेंट करना पड़ेगा कि मतलब कोई अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं हो जाए और कोई एनिमल्स ऐसी घुस नहीं आए। मुझे लगता है गेट्स का पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है कि कुछ लेवल का एक नॉर्म्स आईसीसी को भी कर देने चाहिए, या कोई बैरिकेडिंग करनी चाहिए, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन करनी चाहिए, ताकि अगर, क्योंकि आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया कि क्या कहते हैं सिटी के बीच में पहले तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ग्राउंड्स होते थे, आजकल वाइल्ड लाइफ नेचर को देखते हुए दूर ग्राउंड बनाए जाते हैं, एग्जैक्टली डीवाई पाटिल में, क्योंकि आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है वहां पे स्टेडियम बनाने का, बाकी सारी फैसिलिटी भी आराम से मिल जाती है, लैंड भी आराम से मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं भारत के मिशन वेस्ट इंडीज की, और उसमें बात करते हैं विराट कोहली की टेंशन की, जो लगातार हर मैच के साथ बढ़ती जा रही है। जब आप जीत रहे होते तो शायद आप अपनी कमजोरियों पर इतना गौर नहीं करते, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपकी कमजोरी आपके सामने आ जाती है। अमित भाई, वैसे भारत का बैटिंग ऑर्डर अगर ऑन पेपर्स देखें तो 1 से लेकर 7 तक नजर आता है, लेकिन अगर मैदान पर देखें तो 1 से लेकर 3 पे खत्म हो जाता है। देखिए, कंसर्न तो रही है, क्योंकि जब से हमने चैंपियंस ट्रॉफी देखा है जी, पैचेस में रन हुआ है, कंसिस्टेंट नहीं था 4-5 नंबर, क्योंकि या उनको ओवर्स कम मिले या उनको कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि यही चीज़ आपको मैटर करती है गेम के अंदर जी। पर जिस तरह से धोनी मेरे को लगा कि जिसको रन करते हुए देखा, बाकी युवराज एक मैच में किया, उसके बाद 30-40 किए, पर लंबा स्कोर नहीं किया। जब आप लंबा स्कोर नहीं करोगे तो जो प्रेशर होगा ऊपर टीम पे आता है, उनको ये लगता है कि अगर हम ज़्यादा नहीं खेलेंगे शायद हम 225 या 220 में सिमट ना जाए,
तो लास्ट मैच में वही हुआ कि ऊपर के 3 आउट हुए तो हम 190 लास्ट मैच में नहीं हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी हुआ। तो हार्दिक पांड्या ने 6 छक्के का एक ट्रेलर दिखाया था, उसके अलावा तो बल्लेबाजी में कुछ दिखा ही नहीं मिडिल ऑर्डर में। उसके अंदर भी हमने 150 रन ही बनाए जी। अगर आप उसके हटा दे रन तो 76 रन हटा दें तो टीम का स्कोर 190 मतलब खाली 90 रह जाए, बाकी इसकी वजह से 158 के आसपास पहुंचा है। पर बात वही है रवीश अभी भी कि आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है तो मैं अजिंक्य रहाणे को बीच में खेलना पसंद करूँ, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट लगा रहे कि वहाँ विकेट पे टाइम पे तो रोटेट करता रहे। अब वहाँ कोई प्लेयर ऐसा नहीं जो रोटेट करता हो, वहाँ सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। अब प्रेशर का धोनी पे आता है, वो उस पर एक टैग लग जाता है कि स्लो खेल रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रेशर उसी पे डाल दिया वापस, क्योंकि एक प्लेयर आपके पास है ही नहीं जो बीच में आपको गेम चलाए, क्योंकि टैंकर का रोल प्ले करे या स्ट्राइक कोई भी नहीं है। क्योंकि जब आप 2015 वर्ल्ड कप में जो तो रहाणे जब 4 नंबर पे खेल रहे थे तो प्रेशर धोनी पे कम था, क्योंकि रहाणे रन कर रहे थे बीच में। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए विराट कोहली से जो रोटेट करता रहे। अगर स्ट्रोक प्लेयर रहेंगे साथ तो वो एक तरफ आउट होते जाएंगे और रन बनाना मुश्किल होगा। गौतम, आपको लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है यंगस्टर्स के पास भी, न्यू कमर के पास भी, कि वो एक्सप्लोर करें, ज्यादा रन बनाए, लेकिन केदार जाधव ने मिस किया इसको कई ओकेजन्स में, हार्दिक पांड्या ने एक बार दिखाया, रविंद्र जडेजा का पता ही नहीं लग रहा है कि वो क्या उनका रोल है। अगर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ओवर्स भी होते हैं उतना स्कोर नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल, और डिपेंडेंसी अगर एक टीम का देखा जाए पिछले हालों में जो इंडिया क्रिकेट की वनडे की बैटिंग रही है वो ज़्यादा टॉप 3 पे डिपेंडेंट रही है। मिडिल ऑर्डर का थोड़ा अभाव है ये। थोड़ा हम ये भी देखेंगे जो हमारे वेटरन युवराज सिंह रहे उनको फिटनेस के कंसर्न्स रहे, नंबर 4 आपका भाव वीक हो गया। धोनी जैसे अमित भाई कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हर बार कभी कभी वो फिनिशर के रोल पे आते हैं, कभी कभी जब शुरू के जल्दी लोग चल जाते हैं तो उनको शीट एंकर के खेलना पड़ता है, तो उनका भी जो नेचुरल गेम है वो उभर के नहीं आता, क्योंकि उस पोजीशन में इतने ओवर खेलने के लिए वो आदि नहीं है। तो बात ये आ जाती है आपने गैम्बल लिया क्योंकि रोहित शर्मा स्टोर में नहीं थे, रहाणे को प्रमोट ऊपर कर दिया क्योंकि वहाँ उनको डिपेंडेबिलिटी थी और उन्होंने रन भी किए, बट नीचे फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन रह गया? नंबर 4 की जो पोजीशन है बहुत, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने उसमें काफी खेला, फिर वो तो ओपनर बन गए थे, लेकिन नंबर 4 की पोजीशन आपके पास एक सिक्योर पोजीशन रही। आज उसमें आपके पास कोई बल्लेबाज शायद नजर नहीं आ रहा। आपने युवराज सिंह को ट्राई किया, वो नहीं चल रहे हैं। दिनेश कार्तिक को एक मैच आपने खिलाया, वो भी आउट हो गए। तो आपको लग रहा है ये पोजीशन वीक हो गई है इंडियन टीम में? वीक इन्होंने खुद की है, क्योंकि अगर आप 2015 के वर्ल्ड कप से लेके चलो जी, एक रहाणे जैसा प्लेयर जो आपको टेस्ट में भी रन करके देता है, वनडे उसको रोटेट क्यों किया? अगर आप उसको भी एक स्ट्रिक रहने का मौका दिया, अगर आपको एक प्लेयर को एडजस्ट करना है तो उसको रोटेट करते हैं आप जी। वो कभी उससे ओपन कराते, कभी मिडिल ऑर्डर खिलाते, तो अगर वो प्लेयर कंसिस्टेंट बीच में खेलेगा तो मुझको लगता है कि आपकी हल है जो आप देखना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास एक अच्छा बैकअप है। अगर आप विराट को 3 खिलाते हैं, रहाणे 4 खेलता है, युवराज तो आपके पास जी हाँ, फिर आपके पास एक विकल्प आ जाएगा। आप धोनी को 6 नंबर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बीच में 4-5 पे आपका 5 प्लेयर आएगा जो ब्रिज का काम कर सकता है। मिडिल ऑर्डर की बात करें या टॉप 3 की बात करें उनके बीच में। लेकिन विराट कोहली पिछले 2 मैचेस से तो उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन है जैसन होल्डर, उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोरी को भांप लिया विराट कोहली की, और लगातार विराट कोहली को वो आउट भी कर रहे हैं। अमित भाई, आप तो खुद भी एक गेंदबाज रहे हैं और बॉलिंग कोच भी हैं दिल्ली रणजी टीम के। आपको लग रहा है कि होल्डर ने, या मोहम्मद आमिर की भी बात कर ले, ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, उस लाइन को एक्सपोज किया है विराट कोहली की, और आमिर ने भी जैसे उनको आउट किया था और होल्डर ने भी उनको वहीं फंसाया? देखिए, एक बॉलर की एक लाइन होती है, अगर आप उस लाइन पे कंसिस्टेंट डालते हो तो आपको सक्सेसफुल मिलता है जी। अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो बैट्समैन आराम से रन बनाएगा। तो यही चीज़ सब बॉलर ने ट्राई की कि विराट कोहली को ज़्यादा रूम नहीं देना। अगर रूम देंगे तो वो अपनी शॉट्स खेलेगा। तो शायद कई बार तो आपका जो गेम प्लान होता है वो सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं होता, डिपेंड करता है, क्योंकि एक माइंडसेट होता है प्लेयर का। अगर वो शॉट ज़्यादा खेलेगा तो चांस होता है आउट होने का। अगर विराट कोहली सोच के कि मैंने आज छेड़ने नहीं है बॉल, अगर वो टाइम लेंगे तो फिर वो रन लंबे करते हैं। तो कई चीज़ें होती हैं कि आपको माइंडसेट से खेलना पड़ता है। तो शायद आप वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छा माइंडसेट रखा, और विराट कोहली की जो कंसंट्रेशन थी वो खराब हुई। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हर बार विराट कोहली आउट हो गया। क्या बल्लेबाज के दिल में ऐसा भी होता है शायद, और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के दिल में, कि क्योंकि पिछले मैच में बाउंसर में आउट किया होल्डर ने उनको, कि मैंने डक नहीं करना है बाउंसर को, मैं तो हुक और पुल शॉट खेलूंगा ही खेलूंगा, अगर मैं डक करूंगा ईगो वाली बात भी हो जाती है। ईगो नहीं होती। अब रवि शॉट्स इतने आगे, अगर हमने आज तक नहीं देखा कि बैट ऐसे खोला, थर्ड मैन पर छक्का हो गया या पॉइंट पे छक्का। हमने कई शॉट्स ऐसे देखे जो आए हैं क्रिकेट, बहुत चीजें हुई हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है, पहले बाउंसर से डरते थे लोग, आज कोई नहीं डरता, आप सब शॉट खेलने जानते हैं। तो कई चीजें चेंजेस हुई हैं, कई नहीं हुई हैं। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हर मैच में प्लेयर रन नहीं करता, गलती करता तो वो आउट होता है। अगर वो आउट नहीं होगा तो रन कम नहीं होंगे फिर इसके। गौतम, आपको लग रहा है कि जो होल्डर हैं, जो वेस्ट इंडीज के कैप्टन, वो दिमाग से भी खेल रहे हैं विराट कोहली के? क्योंकि हम देखें अगर उस ओवर को लगातार ऑफ साइड या ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और फिर सडनली एक बाउंसर से सरप्राइज किया जिसको विराट संभाल नहीं पाए।
बिल्कुल, जैसे बता रहे कि क्या कहते हैं एक बॉलर के मन में, जैसे बैट्समैन के मन में गेम प्लान होता है, अग्रेसिव है, डिफेंसिव है, ऑफ या ऑन साइड पे कैसे खेलने, प्ले टू स्ट्रेंथ्स, उस हिसाब से बॉलर के जेसन होल्डर जिस टाइप के बॉलर है, बहुत इनके बारे में बोला जाता था कि वेस्ट इंडीज़ के कार्ड के है, क्या कहते हैं 6 फुट 5 इंच के अबव है, बट ज़्यादा रिलाय करते हैं अपने एक्यूरेसी एंड ऑफ द सेम जो ये मूवमेंट जनरेट करते हैं बाउंस के साथ। तो आप ये देख रहे हैं कि बार बार इस सीरीज में विराट कोहली और बाकी बैट्समैन को भी, ना कि विराट कोहली, जो परसेंटेज ऑफ डिसमिसल्स है वो शॉर्ट बॉल से कुछ ज़्यादा ही रहे। तो ये इंडिया की ट्रेडिशनल जो वीकनेस एक बार होती थी शॉर्ट बॉल को खेलना, इंडियन लाइन में दोबारा उभर के आई है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली नेट्स पे जाके डेफिनेटली और प्रैक्टिस करेंगे।